जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ए टू जेड स्टडी। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, जिसकी वजह से वो वीडियो हमें फिर से हटाना पड़ा। तो फिर से आपके लिए नई वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। आज है 13 मई और 13 मई से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे और उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताते चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ये हर साल 12 मई को ही मनाया जाता है। अब ये 12 मई को क्यों मनाया जाता है? तो 12 मई को ही मॉडर्न नर्सिंग की जनक मानी जाने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन है और उन्हीं के जन्मदिन पर हर साल 12 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस दुनिया भर के नर्सों के सम्मान में मनाया जाता है। तो इस बार की इसकी विषय जान लेते हैं। तो इस बार की नर्स डे की थीम है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। इस बार की ये पूरा विषय है नर्स दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की। अब बाकी के ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो अभी 7 अप्रैल को मनाया गया था विश्व स्वास्थ्य दिवस, जिसकी थीम थी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। 25 अप्रैल को मनाया गया था मलेरिया दिवस और मलेरिया दिवस की थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। फिर 5 मई को मनाया गया था मिडवाइफ्स डे और अब 12 मई को मनाया गया है इंटरनेशनल नर्सेज दिवस। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है दोस्त, किस देश ने अपने तेल अवीव की एक सड़क का नाम प्रसिद्ध भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर टैगोर स्ट्रीट रखा है? तो अभी इजराइल ने अपने एक सड़क का नाम रखा है टैगोर स्ट्रीट। अभी 8 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है और इसी दिन इजराइल ने रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में अपने एक सड़क का नाम रखा है टैगोर स्ट्रीट। रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। और भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन, इसके अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बंगला, इन्होंने 2 देशों का राष्ट्रीय गान भी लिखा है। तो अभी इजराइल ने इनके सम्मान में अपने एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट रखा। तो अब इजराइल के बारे में देख लेते हैं। ये मैप में जो आपको दिख रहा है छोटा सा ग्रीन कलर का, यही है इजराइल। इसकी एक्चुअल मैप यहाँ पर है नीचे में, इजराइल की एक्चुअल मैप। अब इसकी लोकेशन जान लेते हैं इंडिया से। तो ये हो गया अपना प्यारा भारत इंडिया, इसके बगल में है पाकिस्तान, उसके बगल में है अफ़गानिस्तान और उसके बगल में ईरान। और ईरान जो है वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों से अपनी सीमा साझा करता है, यह बात याद रखिएगा। फिर ईरान के बगल में है इराक और इराक के बगल में है जॉर्डन, और जॉर्डन जो है वो पड़ोसी देश है इजराइल का। अब इस मैप में देखते हैं, इस मैप में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये है इजराइल पूरा, इसके पड़ोसी देश हैं जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया और ऊपर में है लेबनान जो येलो कलर का दिख रहा है। इसके अलावा ये है फिलिस्तीन और सबसे ज़्यादा इसका टेंशन चलता है फ़लस्तीन के साथ। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, इजराइल के पीएम है बेंजामिन नेतान्याहू और इजराइल की मुद्रा है शेकेल, इजरायली शेकेल। इसके अलावा ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का यहाँ पे, ये है डेड सी यानी कि मृत सागर। और एग्जाम में कई बार पूछता है कि मृत सागर किन 2 देशों के बीच में है या फिर किन 3 देशों के बीच में सिचुएटेड है, यह भी कभी पूछ देता है। तो मृत सागर ये इजराइल, जॉर्डन और फ़लस्तीन, ये 3 देशों के बीच में है। और मृत सागर की सबसे यूनिक बात यह है कि यह दुनिया की ऐसी इकलौती सागर है जिसमें कोई भी जलीय जीव नहीं है मृत सागर में। और मृत सागर ये दुनिया के सबसे टेंशन वाले इलाके में होते हुए भी ये सबसे ज़्यादा टूरिज्म प्लेसों में से एक माना जाता है। वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म प्लेस इन द वर्ल्ड इज डेड सी। और इसकी जो जल की जो घनत्व होती है डेंसिटी, वो इतना ज़्यादा है कि इसमें कोई डूब भी नहीं सकता है, इसमें हर इंसान तैरने लगता है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब ये प्रश्न है दोस्त, भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए इस साल का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार किस शहर के हवाई अड्डे ने जीता है? तो इस साल का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीत लिया है बेंगलोर ने। बेंगलोर के हवाई अड्डे जिसका नाम है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी कि कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यही इस साल जीत लिया है भारत और मध्य एशिया यानी कि मिडिल एशिया का सबसे बेस्ट हवाई अड्डे का पुरस्कार। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव कौन बने हैं? तो अभी नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसके सेक्रेटरी बन गए हैं इंदु शेखर चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर 1। ये जो नीचे पिक में दिख रही है ये इंदु शेखर चतुर्वेदी, ये 1987 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं और ये अब बन गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में सेक्रेटरी। और इन्होंने जगह लिया है आनंद कुमार का। आनंद कुमार अब बन गए हैं संस्कृति मंत्रालय के सेक्रेटरी और उनकी जगह पर ये इंदु शेखर चतुर्वेदी बन गए हैं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव। इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी में जो आपको दिख रहा है आनंद कुमार शर्मा, ये अभी बने हैं एमएसएमई मंत्रालय में सेक्रेटरी। एमएसएमई यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। और गिरधर अरमाने जो ऑप्शन नंबर डी में है, ये अभी बने हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सचिव। तो चलते हैं आप अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभी हाल ही में रिसेंटली में एक बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है फियर ऑफ गॉड और इस किताब के ऑथर हैं बीएस चंद्रवदन, यानी कि उनका पूरा नाम है बोम देवराज साई चंद्रवदन और इन्होंने ये बुक लिखा है फियर ऑफ गॉड। और इसके अलावा अभी पिछले महीने में एक और बुक लॉन्च हुआ था पीवी सिंधु की जीवनी, जिसका नाम था सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ द पीवी सिंधु और उस बुक के ऑथर थे वी कृष्णा स्वामी, ऑप्शन नंबर सी में। और अभी हाल ही में एक और बुक लॉन्च हुआ है कारगिल के एक शहीद के नाम पे। 1999 के कारगिल युद्ध में एक 22 साल के शहीद हो गए थे जिनका नाम था विजयंत थापड़, कैप्टन विजयंत थापड़, जिन्हें मरणोपरांत वीर चक्र दिया गया था। और उन्हीं की जीवनी पर एक बुक लॉन्च हुई है जिस बुक का नाम है विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो। और उस बुक के ऑथर हैं बीएन थापड़ और नेहा द्विवेदी। इन दोनों ने उस बुक को लिखा है। जो बीएन थापड़ हैं ये कैप्टन विजयंत थापड़ के पिताजी हैं और नेहा द्विवेदी जो हैं ये कैप्टन विजयंत थापड़ की बेटी हैं और इन दोनों ने मिल करके ही जीवनी लिखा है विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो बुक। चलते अब अगले प्रश्न पर। अभी अगला प्रश्न है दोस्त, फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड ऑफ 2020 दिया गया है सिद्धार्थ वर्धराजन को, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। सिद्धार्थ वर्धराजन, ये हैं सिद्धार्थ वर्धराजन, ये द वायर न्यूज साइट के एडिटर और फाउंडर दोनों हैं और इन्हीं को दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020। इनके अलावा ये 16 और देशों को दिया गया है। ये टोटल 14 देशों के 17 पत्रकारों को दिया गया है और ये वैसे पत्रकारों को दिया जाता है जो मानवीय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट प्रतिबद्धता दिखाए हो अपने देश में, तो उन्हीं को दिया जाता है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड। और ये जो आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहे हैं रवीश कुमार, इनको इस साल का दिया गया है रेमन मैगसेसे पुरस्कार और रेमन मैगसेसे पुरस्कार को हम एशिया की नोबेल प्राइज बोलते हैं। और ये रवीश कुमार एनडीटीवी न्यूज के संपादक हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को सैनिटाइज करने के लिए ध्रुव कैबिनेट विकसित किया है किसने? तो अब ये DRUVS ध्रुव, इस कैबिनेट को विकसित किया है डीआरडीओ ने। ध्रुव का पूरा फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर और डीआरडीओ ने इसे विकसित किया। डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। ये ध्रुव कैबिनेट करेगा क्या? तो ये मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, पासबुक, करेंसी नोट्स या फिर और भी कोई चीज़ें, ये सारी चीज़ों को ये अल्ट्रावायलेट रे के माध्यम से सैनिटाइज कर देगा और ये ऑटोमेटिक सैनिटाइजर है। इसके कैबिनेट में इन सारी चीज़ों को रख देंगे, उसके बाद ये ऑटोमेटिक लगभग 10 मिनट में सारी चीज़ों को सैनिटाइज कर देगा और सैनिटाइज करने के बाद ये खुद स्लीप मोड में चला जाएगा। तो यही विकसित किया है अभी डीआरडीओ ने। तो डीआरडीओ के बारे में देख लेते हैं। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में और वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछता है कि डीआरडीओ की मोटो क्या है? तो इसकी मोटो बड़ी यूनिक है। डीआरडीओ की मोटो है वल्लस्य मूलम विज्ञानम, संस्कृत में है वल्लस्य मूलम विज्ञानम, डीआरडीओ की मोटो है। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में।
अब अगला प्रश्न है दोस्त, एफआईआर आपके द्वार योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो अभी एफआईआर आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। अभी मध्य प्रदेश सरकार इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अपने 23 पुलिस स्टेशनों में लागू कर रही है और इसके देख रही है कि ये कितना लाभदायक है। तो ये इस योजना को ला रही है मध्य प्रदेश सरकार। तो मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। ये जो आपको मैप में दिख रहा है रेड कलर का, यही है मध्य प्रदेश। इसके पड़ोसी स्टेट हैं गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। इसके सीएम है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं लालजी टंडन। और मध्य प्रदेश का एक नेशनल पार्क है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क नाम याद रखिएगा। और इसके अलावा मध्य प्रदेश ने अभी 2 महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की है। एक का नाम है जीवन अमृत योजना और दूसरी का नाम है जीवन शक्ति योजना। इन दोनों योजनाओं का भी नाम ध्यान में रखिएगा। अब अगला प्रश्न है दोस्त, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया गया? तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये हर साल मनाया जाता है 11 मई को। ये 11 मई को क्यों मनाया जाता है? तो 11 मई 1998 को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। कहाँ? राजस्थान के पोखरण में। तो उसी पोखरण परमाणु परीक्षण के याद में हर साल 11 मई को मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और पोखरण परमाणु परीक्षण में जिस मिसाइल का परीक्षण हुआ था उस मिसाइल का नाम था ऑपरेशन शक्ति मिसाइल। वो मिसाइल का भी नाम याद रखिएगा, ऑपरेशन शक्ति मिसाइल, जिस मिसाइल को उस परीक्षण में ऑपरेट किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 11 मई। अब चलते हैं क्विज पर। कल मैंने आपसे पूछा था मेरी लेबन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल कौन पूरा करेंगे, यानी कि हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ एमसीसी। तो अभी एमसीसी के प्रेसिडेंट के रूप में रीअपॉइंटेड हो गए हैं कुमार संकारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कुमार संकारा। अब कल जिन जिन लोगों ने कल के प्रश्न का सही आंसर दिया था उनके नाम हैं दशरथ दान, दीपेंद्र सिंह, गौरव कुमार, आलोक तिवारी, हेमंत पांडे, हिमांशु राजपूत, राहुल कुमार, अमन लोहार मिस्त्री, जी सिंह, तेजराम प्रजापति, साक्षी जायसवाल, ऋषभ राज, महेश कुमार, विकास कुमार, मनीष रॉय, समीर खान, मास्टरमाइंड गेमरेज, दलबीर दयाल, नितेश राजवंश, सूरज रजक और अभिषेक कुमार। इन सारे लोगों ने कल के प्रश्न का सही आंसर दिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर। यह है आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर इसका आप सही जवाब कमेंट बॉक्स में देते हैं तो कल के सेशन के लास्ट में आपका नाम भी अनाउंस होगा। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH के दोबारा से अध्यक्ष कौन बन गए हैं, यानी कि हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। आपके ऑप्शन है ज्ञानी इन्फेंटिनो, थियरी विल, नरिंदर बत्रा या फिर शशांक मनोहर। जो इसका सही आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। अब यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। कल फिर से मिलते हैं, कल 6 AM लाइव। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और इस अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपके पास कोई स्टडी रिलेटेड ग्रुप होगा तो उसमें इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।